आज कोलकाता के ईरान सोसाइटी में आवाज़ डिस्ट्रिक्ट कोलकाता की जानिब से एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम का मकसद था कि फ़रकाप्रस्त पार्टियों को किस तरह से रोका जाए, मुल्क में बदअमनी और महंगाई को किस तरह दूर किया जाए। तमाम गैर फ़िरकाप्रस्त पार्टियों की आवाज़ पर ये एक पुकार थी कि सब लोग मिलकर मुत्तहिद हों। सियासी जमातें जो गैर बीजेपी और गैर आरएसएस हैं, उन तमाम पार्टियों से ये कहा गया कि वो इस तंजीम का हिस्सा बने और मुल्क में आवाज़ बुलंद करें कि हम फ़िरकापरस्ती के ख़िलाफ़ हमें किस तरह एकजुट होकर फ़िरकापरस्त ताकतों से लड़ना है और वो अपने वजूद को और मुल्क को तकसीम होने से बचाना है। इस मौके पर कई खदावर लीडरों ने अपनी अपनी बातें रखी, जिसमें सारा साहब, इरशाद गौहर, इबादत हुसैन, इरशाद हक और दीगर मुकामी लीडरान ने। आइए सुनते हैं इन लोगों ने क्या महिला जो डट कर लड़ रही थी, जो तानाशाही जो सरकार है और तानाशाही शक्ति के खिलाफ, उन्हीं को ढकेला जा रहा है। यहाँ पे पत्रकारों की जुबान पे ताला लगाया जा रहा है। हम देख रहे हैं अलग अलग तरीके से जो है डेमोक्रेसी खत्म होते जा रही है। सेकुलर शब्द, सेकुलर लफ्ज़ तो एक गाली की तरह ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस तरह के माहौल में अभी बहुत ज़रूरी हो गया है कि सब लोग आगे निकलें और अपने अपने जो प्लेटफॉर्म मिले हुए हैं, सोशल प्लेटफॉर्म, आवाज़ एक बहुत ही एक अहम प्लेटफॉर्म है जो पूरे यहाँ पे बंगाल के कोने कोने में मीटिंग्स हो रही है। हर महीने में मीटिंग हो रही है, हफ्ते में हो रही है, 2 हफ्ते में हो रही है। तो यहाँ पे क्या मेन जॉब है अवेयरनेस, कि अवेयरनेस जितना बढ़ सके जितना ही अच्छा है, क्योंकि ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम का नहीं है। हम देख रहे हैं जैसे जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी, नाज़ी जर्मनी क्या कर रहा था, एक फौज को तैयार कर रहा था। अभी हम देख रहे हैं कि ये जो अग्निवीर जो यहाँ पे फौज को ज्वाइन करने की एक वो हो रही है, प्रेरणा मिल रही है। वो क्या कर रहे हैं, वो पूरा नाज़ी जर्मनी का जो मॉडल है वही रेप्लिकेट कर रहे हैं। नाज़ी जर्मनी में भी ये हुआ था। अभी देखिए टीवी पे और बहुत सारे मीडियम्स पे वो चल रहा है, हल्ला चल रहा है कि बॉयकॉट करो। जितने भी मुस्लिम वेंडर्स हैं, जो फ्रूट सेलर्स हैं, दुकानें हैं, छोटे छोटे व्यापार हैं, छोटे छोटे बिजनेस हैं, उनको बॉयकॉट करो। अभी हाल में एक ट्विटर ट्रेंड चला था, टोटल बॉयकॉट, मतलब हिंद के द्वारा एक जहर खोला जा रहा है समाज में कि इन लोगों को बॉयकॉट करो। तो ये इस तरह का अगर माहौल बढ़ता चला जाएगा, आगे जाके बहुत परेशानी होगी। हम देखे थे जर्मनी में जो लोग वहाँ से, जो यहूदी जो कौम थी, जो थोड़े तो हम लोग यहाँ पे कोई छोड़ के भागेंगे? हम लोग सब जमीन पे उतरे हुए हैं अपने। मगर नहीं बोलूँगा, क्योंकि अपने ऊपर ही तनकीद करना होगा। आइंदा दिनों जो कमेटी बने वो अच्छी तरह से आवाज़ को, जो बगैर सोचे समझे, जिनके कानों तक आवाज़ नहीं जा रही है, ख़ास के फ़िरका परस्त ताकत, उन तक पहुंचाना होगा। और फ़िरका परस्त का सबसे बड़ा दुश्मन है, वो है बायां बाजू की तंजीम। उसके बाद मुसलमान और क्रिश्चियन। अभी हमारे यहाँ एक साथी कह रहे थे, तो हमारा ये फर्ज बनता है कि जो नई कमेटी बने अपनी आवाज़ को इस काबिल बनाए कि लोगों की आवाज़ बने। शुक्रिया। एक छोटा सा पैगाम है जो अपने अंदाज से आप लोगों को सुनाना चाह रहा हूँ। नौजवान तबका समाज का अजीम सरमाया है और मुआशरे का धड़कता हुआ दिल होता है। बातिल से टकराना इनका शेवा, चाहे बातिल की ताकत कितनी ही अजीब क्यों ना हो। इनकी इनकलाबी तहरीक इनका तारुफनामा और शनाख्ती कार्ड है। मैं दावत देता हूँ कि वो अपने इनकलाबी तारुफ से ज़्यादा और ज़्यादा सख्त इरादों के साथ अपने पाकीज़ा जज्बों को यहाँ आकर आवाज़ के साथ शामिल होकर अपनी इनकलाबी या पाकीज़ा इरादों को रहनुमाई करें। और मेरा मुख्तसर सवाल ये है
इस आखिर में सिक्योरिटी रिपोर्ट जो पेश की गई है इसमें एक मेरा मुख्तसर सवाल है। सिक्योरिटी रिपोर्ट के हवाले से कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो फ़िरका परस्त ताकतें इस कदर बढ़ चुकी हैं, जमहूरी अवाम उसके सामने मौने नज़र आ रहे हैं। इन ताकतों के सामने कैसे मुकाबला किया जाए, मैं इसका मेरा ये मुख्तसर सवाल है। शुक्रिया। पेश करते हैं और आने वाले जो तंजीम बनेगी उसमें तमाम अहदेदार को हम ये अपील करते हैं, ये गुजारिश करते हैं, इसी तरीके से आप अपनी आवाज़ को बुलंद बनाएंगे। हमारे हिंदुस्तान के सरज़मीन पे जो आज हुकूमत आई है, जिस तरीके से तमाम मुकर्रिर और आवाज़ के सेक्रेटरी जो अपनी बात को कह रहे थे कि लड़ाई किनके ख़िलाफ़ है, लड़ाई लड़ना किससे है, लड़ाई हमसे एक मुमताज़ साहब कह रहे थे, बहुत सही कह रहे थे कि तमाम सियासी जमात किसी न किसी के कठपुतली बने, किसी न किसी के इशारे पे नाच रहे हैं, मगर इनके साथ साथ हम तमाम सियासी जमात के वेलविशर को, तमाम सियासी जमात के रहबरों को, तमाम सियासी जमात के कार्यकर्ता को हम इस आवाज़ की जानिब से ये अपील करते हैं कि हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है और जमहूरी मुल्क बाबा भीमराव अम्बेडकर का जमहूरी मुल्क होने के नाते आपका ये पूरा हक बनता है कि आप कोई भी सियासी जमात से जुड़े रहें, मगर आपका सियासत करने का मकसद ये है कि मुल्क के अवाम के साथ मुल्क में खुशहाली लाना। जब मुल्क में खुशहाली उस वक्त आएगा जब गंगा जमुना तहजीब, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, किसान हो या मज़दूर हो, नौजवान हो या बुज़ुर्ग हो, जब तक एक सफ़ में ना आएगा। और हम बाहैसियत एक तालिब इल्म इस जलसे में आकर के ये महसूस किए कि जब आवाज़ जिस तंजीम का नाम है वो सबको जोड़ने का नाम है, गुलदस्ता बनाने का नाम है। और बाहैसियत हम ज़करिया स्ट्रीट के एक नुमाइंदे के हैसियत से हम फिर आवाज़ को मुबारकबाद पेश करते हैं कि आवाज़ ने ज़करिया स्ट्रीट में NRC के ख़िलाफ़ जो मीटिंग मुनक्किद की थी, यकीन मानिए उस मीटिंग में सुनने वाले उस इलाके के तमाम हिंदुस्तानी, चाहे उनका फ़िक्र किसी भी जमात से हो, वो आपके आवाज़ के तमाम रहबरों का बहुत बहुत मुबारकबाद। और उन्होंने कहा रियासती सूरत हाल का तस्करा किया है, लेकिन चूँकि ये मगरबी बंगाल और कलकत्ता से मुतालिक बहुत सारी बातों को उन्होंने नहीं कहा। ख़ास करके हम जिस समाज में रहते हैं, यहाँ जिस तरीके से हमारे कल्चर पे हमला किया जा रहा है, हमारे तालीमी और मजहबी मकामात पे, इस आइंदे दिनों में हम लोगों को इस पर ख्याल रखने की ज़रूरत है। ये भी बात है कि गुज़श्ता 3 सालों में 2 साल कोविड का दौर रहा और हम लोग खुलकर इस तरह का काम नहीं कर सके, लेकिन हमारे सामने एक बड़ी मिसाल है कि तिस्ता सकलवाद हम लोग गुज़श्ता 10 दिन में ज़्यादा ही उनका नाम सुना होगा। एक अकेली औरत मुल्क के सबसे बड़े जाबिर और जालिम शख्स के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा सकती है, तो फिर हम लोग मुत्तहद होकर सब मिलकर इस जाबराना हुकूमत के ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ क्यों नहीं उठा सकते हैं। हम लोगों को चाहिए कि हम लोग सब मिलकर मुत्तहद होकर बिला किसी मज़हब की तफरीक के, पार्टी की तफरीक के, हम लोग मुत्तहद होकर RSS की जो खुफिया मिशन है इसके ख़िलाफ़ अपने आवाज़ को बुलंद करें और उसको नाकाम बनाने की कोशिश करें। जिसमें ये हुआ कि 20 बमुकाबला 80, तो 20 बमुकाबला 80 दरअसल नहीं है, ये एक वो बनाया जा रहा है, एक मिजाज बनाया जा रहा है। मुकाबला दरअसल 37 या 38 बमुकाबला 62 का, वो 62 लोग जो मौजूदा जहनीत के ख़िलाफ़ हैं उनको 80 बना के पेश किया जा रहा है और अक़लियतों को 20 बना के पेश किया जा रहा है। नहीं, जो अक़लियत में हैं वो 38 हैं, जिनका रुझान इंतहाई ज़ालिमाना जाबिराना है, और 62 लोग ऐसे मिलेंगे आपको हर 100 में
जो आज भी सेकुलर अक़दार पर जमहूरियत पर पूरा यकीन रखते हैं। एक साहब ने भी बात कही कि बल्कि वो इरशाद गौहर साहब ने गालिबन ये बात कही कि हमें हिंदुओं का साथ चाहिए, बेशक हिंदुओं का साथ चाहिए और पूरा साथ चाहिए। वो जो 38% में जो लोग हैं हमें उनका भी साथ चाहिए। इसके लिए हमें बड़ी मेहनत और जद्दोजहद की ज़रूरत है। और ये कहने में भी कोई मुबालगा या मजाका नहीं है कि ये जो तंजीम है, ये तंजीम बाएं बाजू में यकीन रखती है और यहाँ लड़ने के लिए आज भी बाएं बाजू के ख्यालात से बेहतर दूसरे किसी बाजू का ख्याल मेरी समझ में नहीं हो सकता। तो हमें अपनी गलतियों से सबक सीखने की ज़रूरत है। स्पेशली सेकुलरिज्म और डेमोक्रेसी, ये दो चीज़ें तो मैं मान के चलता हूँ कि इसका सबक बायां बाजू जितनी खूबी से दे सकता है उतना कोई और नहीं दे सकता। हाँ, ये और बात है कि जहाँ फाइनेंस की बात हो, जहाँ मालियात की बात हो, वहाँ मेरा इख्तलाफ हो सकता है बाएं बाजू से, लेकिन सेकुलरिज्म और डेमोक्रेसी ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो जिसके लिए हमें बाएं बाजू को मजबूत करना होगा, चाहे वो मुसलमान हों, सिख हों, जैनी हों, दलित हों, ईसाई हों और शरफा हिंदू हों, उनको बाएं बाजू का साथ देना चाहिए अगर वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान में फ़िरका परस्ती मरे और सेकुलरिज्म और जमहूरियत जिंदा रहे। बस इतनी सी बात। आप क्या करना चाह रहे हैं, किधर ले जा रहे हैं? समाज दुनिया आगे बढ़ रही है, आप पीछे की तरफ जा रहे हैं। तो ये हमारे सामने थ्रेट है, इसमें कोई पॉलिटिकल मामला नहीं है या कोई पॉलिटिकल एम्बिशन नहीं है। ये आवाज़ के जो मंच है, बहुत अच्छी बात यह है कि इस थ्रेट के लिए इस बात पर हम लोग काम कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला हम इसमें साथ हैं। बस इसी के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। इसी बांग्ला ज़ुबान के अंदर 3000 वर्ष फारसी और उर्दू के शामिल किए, फारसी और उर्दू के साथ। आज बांग्ला ज़ुबान एक सीरी ज़ुबान कहलाती है। आज भी बहुत सारे बांग्लादेश के इलाके में आप चले जाइए, आप उनकी भाषा को नहीं समझ पाएंगे। उनकी बांग्ला ज़ुबान को ढाका वाले कहते हैं कि हम लोग नहीं समझ पाते, तो आप लोग क्या समझेंगे? तो ये एक चीज़ रिफॉर्म हुआ, एक सती का मामला, एक विधवा विवाह का मामला और एक बांग्ला ज़ुबान में जो उर्दू और फारसी को जो शामिल किया गया। आने वाला वक्त लोग कहते थे कि मौजूदा हालात पर, मौजूदा हालात पास के हालात को देखकर मौजूदा हालात पर आप निगाह करेंगे और मौजूदा हालात के तहत फ्यूचर क्या होने वाला है उसको देखना होगा, समझना होगा। मैं बड़ी अजीब बात कहकर जा रहा हूँ, ये खेल कुछ और नहीं है, ये सियासत का खेल है ही नहीं है, ये एक मिशन है। 100 बरस पहले से एक मिशन चल रहा है और किसी एक सियासी पार्टी की दोगली पॉलिसी की वजह से आज ये लोग हुकूमत में आ रहे हैं, नहीं तो ये लोग आने की हिम्मत नहीं की। ये एक मिशन है 100 बरस पहले से, उस मिशन पर ये लोग चल रहे हैं। और आपको शायद मालूम होगा जो मतलब कि तारीख का मुताला किए हैं, हिंदू समाज में जो शूद्र होते थे जिसे आजकल आप लोग दलित और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब वगैरह बोलते हैं। बस हम क्या खत्म कर देते हैं, सिर्फ आने वाले फ्यूचर में। तो उस वक्त जब कोई शूद्र किसी मंदिर के सामने से गुजरते थे और अगर मालूम हो गया कि वो शूद्र के कान में अश्लोक चला गया है तो उनके कान में शीशे पिलाकर डलाए जाते थे। ये सब खत्म होगा, सती खत्म। लेकिन इन लोगों का मिशन ये है कि वो जो हमारा 5000 साल पुराना जो हमारा परंपरा संस्कृति उसे वापस लाना है। अगर ये लोग आइंदा 10 साल 20 साल 30 साल अगर ये लोग कायम रह गए तो आपको फिर सती का रिवाज जारी ये लोग करा देंगे, फिर विधवा विवाह पर ये लोग पाबंदी लगा देंगे। हिंदू समाज की जो औरतें विधवा होंगी उनकी दोबारा शादी नहीं होगी।
आज के दिन मेरी बहुत सख्त बात कहने जा रहा हूँ। और बांग्ला ज़ुबान से 3000 फारसी और उर्दू के जो अल्फाज हैं उससे खुरच कर ये लोग निकलवा देंगे। मैं यही बात, सावधान रहें और आवाज़ बुलंद करें, भरपूर आवाज़ बुलंद करें। इसी बात के साथ